हेलो दोस्तों, नमस्कार। मीना केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर फर्स्ट जो है फोर्थ चैप्टर अपन पहले करा चुके हैं दोस्तों। 11th के कुछ चैप्टर करा चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकतर कंपटीशन एग्जामों में आते हैं, जैसे IIT, IEEE हो, TMT हो, नीट हो, जो भी एग्जाम में आते हैं। मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक पहले करा चुके हैं। और दोस्तों दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट चैप्टर, RBSC और NCERT दोनों के ही लैंग्वेज में, दोनों ही तरीके से आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि NCERT और RBSC दोनों बुक में लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसलिए हर टॉपिक को लगभग मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कोई सा भी समझ में आवे अर्थ उसका भावार्थ वही निकल के आता है, मीनिंग वही निकल के जाती है। तरीके भले अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि RBSC की लैंग्वेज अलग होगी, NCERT की लैंग्वेज अलग होगी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स, ठोस अवस्था का 26वां वीडियो देखते हैं आज। कि अपन पढ़ रहे थे धातु न्यूनता दोष, कल अपना टॉपिक था, याद होगा आपको, धातु न्यूनता दोष। और धातु न्यूनता दोष का पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया था कि कल याद होगा अपन ने पढ़ा था कि कोई भी जब अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त यानी धनायन की रिक्ति का पढ़ी थी अपन ने, धनायन की रिक्ति। और धनायन की रिक्ति में पास वाला जो दूसरा धनावेश है निकटवर्ती, वह अपने वो जो आवेश है उसमें बढ़ोतरी कर लेगा, यानी आवेश में वृद्धि के द्वारा ऋणायन की मात्रा को संतुलित कर लेता है। ये कल अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन आ जाने से, यानी अतिरिक्त ऋणायन आ गया तो कमी किसकी, धनायन। मतलब वही है सीधा सीधा, पहले भी धनायन धातु न्यूनता दोष, यानी धातु की कमी। किसकी कमी होगी धातु न्यूनता में, ध्यान से समझ लेना। धातु न्यूनता दोष पढ़ रहे हैं अपन, धातु न्यूनता दोष। कमी किसकी होती है हमेशा, धनायन की कमी। धनायन की कमी कैसे होगी, तुम्हारे सामने है। पहला पढ़ा था इसका प्रकार अपन ने, फर्स्ट प्रकार क्या पढ़ा था, धनायन रिक्ति का, तो इसका हमको धनायन की कमी। और दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरा अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन आ गया, तो ऋणायन अतिरिक्त आ गया तो किसकी कमी हो गई, अंत में जाके वहीं बैठेगा। इसलिए मैं बोलूं रटने की कहां जरूरत पड़ती, वैसे समझ में धनायन की कमी होगी धातु न्यूनता में, और धातु अधिक में ऋणायन में वृद्धि होगी, ध्यान रखना, यानी ऋणायन में कमी होगी। धातु अधिक में ऋणायन में कमी और धातु न्यूनता में धनायन में कमी। ये वृद्धि पे ले तो धातु अधिक में ऋणायन में वृद्धि और धातु न्यूनता में धनायन की कमी, ध्यान रखना। बात करते हैं, जनरली ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कोई भी क्रिस्टल जालक हो सकता है। उस क्रिस्टल जालक में से एक धनायन है और एक ऋणायन है, मान लिया A+ है, B- है। इसमें से आसानी से या तो क्रिस्टल से बाहर कौन सा निकलेगा, आसानी से क्रिस्टल से बाहर कौन सा निकल सकता है, या आसानी से अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में पहुंच सकता है, आसानी से कौन सा होता है, ध्यान रखना। हमेशा कौन सा जाता है आसानी से, धनायन ही जाएगा, क्योंकि जो धनायन है वो धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा आकार जो होता है वो आसानी से अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों पूरा टॉपिक मेरे साथ यही समझ में आ गया। ये बोल रहा है कि अतिरिक्त ऋणायन के आ जाने से, यानी अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन क्या आसानी से आ सकता है क्या, धनायन को छोड़ के नहीं आ सकता। ऐसी बहुत कम स्थिति होती है, बहुत कम ऐसे क्रिस्टल जालक होते हैं जिनमें धनायन अपना स्थान ना छोड़े, उससे पहले ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल को मैं गर्म करूं तो आकार छोटा किसका है, धनायन का, तो सबसे पहले गर्म होके कौन सा बाहर निकलेगा, या तो ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा या अपना निश्चित जालक बिंदु छोड़कर कहाँ जाएगा, अंतराकाशीय स्थान में। इसलिए दोस्तों सीधी सी बात याद रखनी है कि हमेशा क्रिस्टल जालक में अपना स्थान जो या तो अंतराकाशीय स्थान में पहुंचाता है, कोई भी क्रिस्टल जालक में कोई भी जालक बिंदु के द्वारा जो धनायन और ऋणायन होता है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना धनायन और ऋणायन में से कि जो धनायन है वही आसानी से ऋणायन की तुलना में या तो अंतराकाशीय स्थान में पहुंच जाता है या क्रिस्टल जालक क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्योंकि ऋणायन की तुलना में धनायन का आकार क्या होता है, छोटा, और आकार छोटा होने के कारण
धनायन ही क्रिस्टल जालक से आसानी से बाहर निकलता है और ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण यह आसानी से क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता है, यह अंतराकाशीय स्थान में नहीं पहुंच पाता है। यही कहना चाह रहा हूं। इस प्रकार के दोषों में हालांकि समझना कोई बात नहीं है, वो एक अलग बात है, जनरली बात मैं बता दी आपको, अब समझना। अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन आ गया, मान लो एक ऋणायन ये था और एक ऋणायन ये आ गया अंतराकाशीय स्थान, ध्यान समझना। अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त ऋणायन, अंतराकाशीय स्थान है, इस अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त क्या आ गया, ऋणायन आ गया, ये आ गया भाई बी माइनस, यानी बी माइनस आ गया। हम बिल्कुल समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या बोल रहा है कि अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त ऋणायन आ जाने से, अब भाई इस अतिरिक्त ऋणायन आ गया मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भाई इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? कोई जो धनायन है वो कौन सा धनायन, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता हो, कौन सा धनायन, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता हो। यानी जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया Fe, तो Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, Na+2 भी होता है और Na+3 भी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज समझ में आ गया, कान खोल के सुन लेना इस चीज को कि ये तो होता है फेरस और ये होता है फेर। जनरली इसी को यूज करते हैं, ये तो अपने पास आता ही कम यूज है। इसी में समझ लो एक ही एग्जांपल कि जो Fe है ये अपनी इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हुई भाई, क्योंकि अपन को पता है, मान लेते हैं सारे A+2 है, ये B-2 है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए समझना, कल की स्थिति बन जाएगी अगर कल के आधार पर लेंगे तब। समझ में आ गया, कल का ही डायग्राम इसमें बनता है। जो डायग्राम उसमें खाली इसमें क्या होगा कि ऋण रिक्त स्थान नहीं होगा, क्योंकि धनायन की रिक्ति नहीं होगी, ऋणायन का अंतराकाशीय स्थान में आने से होगा। कैसे समझो कि जैसे B- आ गया, B- यहाँ आ गया, अब वो क्या होगा, B- यहाँ आ गया तो भाई जैसे ये Fe है, यहाँ A बराबर तो हो गया Fe+2, A बराबर क्या हो गया Fe+2 और B बराबर मान लेते हैं S-2, यानी टोटल यौगिक कौन सा बन जाता है FeS। इस FeS में Fe+2 और S-2 है, ये है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं, समझना थोड़ी देर के लिए कि ये बोल रहा है कि अंतराकाशीय स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन आ जाने से अंतराकाशीय स्तरों में अतिरिक्त ऋणायन आ गया, तो भाई धनायन क्या करेगा, धनायन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये A मान लो कि Fe+2 है, तो ये यदि Fe+3 हो जाए थोड़ी देर के लिए, ये क्या हो जाए Fe+3, तो एक जो ऋणायन बढ़ा है इसमें ये, तो इसकी पूर्ति हो सकती है, नहीं होगी। ये A बराबर Fe+2 मान लिया, A किसके बराबर है Fe+2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये धनायन और ऋणायन वर्तमान में बराबर है, अब तक कोई ज्यादा कम नहीं, बराबर है, आदर्श क्रिस्टल जाल है। यदि अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन आ गया या अतिरिक्त ऋणायन ये आ गया, अतिरिक्त ऋणायन आ गया, तो जो पास का कोई भी धनायन जो है, निकटवर्ती कोई भी धनायन है, ये पूरे क्रिस्टल जालक है या इसके निकटवर्ती कोई भी धनायन, ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है। यानी जो ये Fe2 है, ये Fe2 भी होता है और Fe क्या भी होता है, Fe+3 भी होता है। तो भाई इस ऋणायन को संतुलित करने के लिए जो ये Fe है यानी A+ है, ये किसमें बदल जाता है Fe+3 में, यानी A+2 हो जाता है। क्या हो गया A+2। अब देखो कि ये संतुलित हुआ नहीं हुआ, जितने प्लस उतने ही माइनस है। तुम देख सकते हैं भाई ये पूरे एक B- अंतराकाशीय स्थान में बढ़ा, तो इसके स्थान पर यह क्या प्रयावेश में क्या कर ली, इसने वृद्धि, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। देखो लैंग्वेज, इस प्रकार के दोषों में जालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन आ गए, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए जो निकटवर्ती धनायन है उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या मतलब निकला, मैंने आपको पहले बता दिया। ये स्थिति है कोई सामान्य क्रिस्टल जालक,
यदि अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन आ गया, अतिरिक्त ऋणायन आ गया, तो ये जो धनायन है, ये धनायन वो धनायन है, ये उन धातुओं के द्वारा दर्शाया जाता है जो परिवर्तनशील संयोजकता या विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे लोहा है, लोहा Fe+2 के रूप में पाया जाता है प्रकृति में, Fe+3 के रूप में पाया जाता है, यानी फेरस और फेरिक दोनों रूप में पाया जाता है। मान लो क्रिस्टल धालक में ये FeS का क्रिस्टल धालक है और Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। मान लो कौन सी अवस्था दर्शा रहा है? Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। तो भाई ये B-1 ज्यादा हो गया तो 1+ में वृद्धि होगी, यानी जो Fe+2 है ये किस में बदल जाएगा? Fe+3 में, यानी A बराबर Fe+2 है तो 1 इसमें बढ़ा दो, 1+ के लिए +2 हो गया। अब देखो माइनस के बराबर हुआ नहीं, प्लस 1 2 और 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, जितने प्लस उतने ही माइनस, अर्थात ये जो धनायन था इसने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर ली? वृद्धि। यानी कि जब किसी क्रिस्टल धालक में अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश स्थान में पहुंच जाता है तो इसके निकटवर्ती कोई भी धनायन जो है, कोई भी जो धनायन है, अतिरिक्त जो निकटवर्ती धनायन, उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात यह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी Fe+3 में बदल जाता है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है और क्रिस्टल क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। समझ में आ गया होगा? बात करते हैं, इस प्रकार के दोष बहुत ही कम पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ऐसी स्थिति बहुत कम आती है कि जो ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में पहुंचते हैं, क्योंकि धनायन ही अपने अंतराकाशीय स्तर में आसानी से पहुंच सकते हैं क्रिस्टल से, क्योंकि ऋणायन का आकार जो होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ऋणायन का जो आकार है वो धनायन से हमेशा क्या होता है? बड़ा, और धनायन का आकार बड़ा होने के कारण ऋणायन आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं या अंतराकाशीय स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं। कौन से अंतराकाशीय स्थान में आसानी से पहुंचेंगे? धनायन, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, वह आसानी से अंतराकाशीय स्थान में पहुंच सकता है, जबकि धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। किताबों में इसका कोई डायग्राम भी नहीं है, वास्तविक ये मैंने समझाने के लिए बनाया आपको, समझ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों बोले। अब लास्ट है ये स्टाइकोमीटर, नॉन स्टाइकोमीटर, दोनों टॉपिक खत्म हो गए दोस्तों कि स्टाइकोमीटर दोष क्या था, नॉन स्टाइकोमीटर दोष क्या था। अब पढ़ेंगे तीसरा प्रकार का दोष जो है अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे अपन। इम्प्यूरिटी बोलते हैं अशुद्धता को, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। देखो बहुत अच्छा है, इसकी भी लैंग्वेज बहुत आसान है, इस साल आने की इसमें संभावना भी लग रही है कुछ। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको पूरा कंप्लीट। तीसरा पढ़ेंगे अपन दोस्तों, ध्यान रखना, तीसरा प्रकार का दोष है, ये दोष है अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मेरे हिसाब से आसानी से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अपन लिख सकते हैं, मैंने आपको भी बोला भी है। अशुद्धता दोष है, अशुद्धता दोष को किस नाम से जानते हैं? इम्प्यूरिटी बोल सकते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये अशुद्धता दोष पढ़ेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी क्रिस्टल धालक में कोई अशुद्धि आ जाती है, तब समझो घटना क्या है, जो किसी क्रिस्टल धालक में कोई अशुद्धि आ गई किसी पदार्थ की, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा क्रिस्टल में? अशुद्धता दोष। कैसे होगा वो देख लो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लैंग्वेज के द्वारा पूरा लिख देता हूँ, या फिर पहले समझ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोष पहले बता दो आपको, क्योंकि आपको समझ जल्दी आता है ऐसे। ये जो दोष होता है, ये क्रिस्टल धालक में अशुद्धियों के कारण
उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। दूसरा, इनमें क्रिस्टल जालक में अशुद्धि आयन कुछ जालक स्तरों अंतराकाशी जालक स्तर बोल देते हैं, जालक स्तर बोलो सीधे। कुछ जालक स्तरों पर आ जाते हैं। ये देख, समझना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जिया। जैसे अपन बात करते हैं ढंग से समझना, बहुत ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक जालक बनाता हूं, इसको समझ लेना, बहुत इजी भी है। देखो दोस्त, इतना तो समझ में आ गया होगा ये दोष किस कारण होता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियां होती हैं तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, अशुद्धता दोष। इसीलिए बोला गया है कि आपको दिख नहीं होगा, मैंने लाइन खींचने का कोई दिक्कत नहीं है। ये दोष अगर उत्पन्न भी होता है तो उत्पन्न क्यों होगा, तुम्हारे सामने इसका मैंने पूरा वजूद रख दिया। कारण क्या है, तो कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में यदि अशुद्धि होती है तो अशुद्धि कारण उत्पन्न होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए समझो कि मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल लिया मैंने, ढंग से समझना। यदि ये पिघली हुई अवस्था में है, अब ध्यान समझना, मैं दो लैंग्वेज बता रहा हूं। सबसे पहले RBSc जो एग्जाम, RBSc का तरीके समझना। RBSc क्या बोलती है इसमें, RBSc ये बोलती है कि जो NaCl है इसके क्रिस्टल में यदि कुछ SrCl2 की अशुद्धि है या CdCl2 की अशुद्धि है, इनकी अशुद्धि है, यदि RBSc की बुक ये बोलेंगी कि यदि NaCl कोई क्रिस्टल जालक है अपने पास, इस NaCl के क्रिस्टल में यदि आप अशुद्धि उपस्थित हैं तो ढंग से समझना। पहले NaCl है यानी Na प्लस और Cl माइनस, कोई दिक्कत नहीं है।
SrCl2 है तो Sr+2, क्योंकि Cl एक पर माइनस का 1 होता है और Sr अकेले पर प्लस का 2 है तो माइनस के 2 हैं, प्लस के 2 होंगे और Cl माइनस होता है, ध्यान रखना है, यानी 2Cl माइनस, यानी Sr+2 है, प्लस की बात कर रहा हूं, क्योंकि धनायन ही आसानी से अंतरकाशीय स्थान में पहुंच सकता है या क्रिस्टल धारक से बाहर निकल सकता है। अब ध्यान समझिए कि यह दोष अशुद्धियों के कारण होता है। इस दोष में अशुद्धि कुछ जालक स्थलों पर पहुंच जाती है। जो अशुद्धि है क्रिस्टल जालक पे कहां पहुंच जाती है, वो जालक स्थलों पर पहुंच जाएंगी। कैसे पहुंचाएंगे? ये जालक स्थल ये वाले हैं जहां ये आयन है अपने पास। जैसे मान लिया NaCl का क्रिस्टल जालक है, किसका क्रिस्टल जालक लिया अपन ने? NaCl का क्रिस्टल जालक लिया। मान लो NaCl का क्रिस्टल जालक है जिसमें हमको पता है Na+Cl- है। यदि इसमें SrCl2 या CdCl2 को लिखें तो Cd+2 और 2Cl-, यानी वही Cd पर प्लस का 2 आयन होता है। अब ढंग से समझिए भाई, जब NaCl का क्रिस्टल है और इसमें SrCl2 की अशुद्धि हो या इसमें CdCl2 की अशुद्धि हो, तो इसमें जो ये Na+ है इसको यहां से हटा के उसके स्थान पर क्या आ जाती है? ये अशुद्धि आ जाती है और ये क्या बना देगी? SrCl बना देगी। क्या बना देगी? SrCl कभी बनता नहीं है, SrCl2 जरूर बनता है, लेकिन यही तो दिक्कत आ रही है कि भाई एक Sr+2 को आने के लिए कितने Na+ हटाने होंगे? उसकी जगह से 2 Na+ हटाने होंगे, क्योंकि अकेले पर कितना आयन है? Sr पर प्लस का 2 आयन होता है, या CdCl2 ले तो CD पर भी प्लस का 2 आयन होता है, जबकि हम जानते हैं कि Na पर तो केवल कितना प्लस का होता है? 1 प्लस का होता है। इसका मतलब जब कोई NaCl का क्रिस्टल जालक है और उसमें ये अशुद्धि पहले से उपस्थित है, मान लिया, प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, ये RBSc बुक बोलती है कि यदि पहले से उपस्थित हो तो क्या होगा। और यदि NCERT की लैंग्वेज देखो तो बड़ी मस्त बैठती है इसमें, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है। हालांकि मैं तो दोनों तरीके से समझा दूंगा, दोनों बेस्ट है कि NaCl है जो क्रिस्टल जालक है NaCl का, तो हमको पता है Na पर प्लस का 1 आयन होता है, और इसमें यदि ये अशुद्धि पहले से उपस्थित है, चाहे Sr स्ट्रांसियम क्लोराइड की हो चाहे कैडमियम क्लोराइड की हो, तो हमको पता है Sr पर प्लस का 2 आयन होता है और कैडमियम पर भी प्लस का 2 होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब NaCl क्रिस्टल जालक में ये अशुद्धियां होती हैं, तो ये अशुद्धियां में जो धनायन है, ये धनायन क्या करेगा? या तो स्ट्रांसियम या कैडमियम, ये धनायन क्या करेगा? ये जो NaCl क्रिस्टल है उसमें Na के स्थान को ग्रहण कर लेता है, Na को वहां से हटाता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन ध्यान से समझो, Sr पर प्लस के आयन कितने हैं? 2। इस पर Na पर कितना है? केवल 1। इसलिए ये जब आएगा Na के स्थान पर तो कम से कम कितने Na को हटाएगा? 2 को। 2 Na को हटा दिया मान लो, तो उनके स्थान पर अकेला क्या आएगा? 2 Na को हटा दिया, ये 2 Na को हटा दिया, और 1 उनके स्थान पर क्या आ गया? Sr+2, यानी प्लस की मात्रा तो पूरी कर दी, धनायन तो पूरा कर दिया इसने कि भाई 2 प्लस के हटे तो 2 धनायन तो यहाँ से आ गए, लेकिन एक जो जालक स्थल है वो क्या रह गया? रिक्त हो गया। एक जालक स्थल क्या हो गया? रिक्त। इस कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है? अशुद्धि के कारण दोष उत्पन्न हो गया। अशुद्धि मिलाने से क्या उत्पन्न हो गया? दोष। जैसे थोड़ी देर के लिए समझो, ये NaCl का क्रिस्टल जालक बना दिया। ये क्या बनाया है मैंने? NaCl का क्रिस्टल जालक। Na+Cl- NaCl, यानी Na+ और Cl- इनका क्रिस्टल जालक बना दिया। अब यदि इस क्रिस्टल जालक में अशुद्धि उपस्थित है, किसकी अशुद्धि उपस्थित है? या तो स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि उपस्थित है या कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि उपस्थित है,
दोनों में से किसी की अशुद्धि उपस्थित है तो हम जानते हैं Sr पर प्लस का 2 आयन होता है और कैडमियम पर भी प्लस का कितना होता है 2। इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी चाहे वो, कोई सी भी अशुद्धि मिला दो, मान लेते हैं। तो कोई RBSc मानने के ऊपर काम करेंगे कि भाई जब कोई NaCl का क्रिस्टल चालक है और उसमें यदि SrC अपन ने जांच की, NaCl का आदर्श क्रिस्टल चालक था, अपन ने जांच की, आदर्श नहीं है, इसमें किसकी अशुद्धि मिली हुई है, SrCl2 या कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिली हुई है। तो क्या हुआ इसमें, इस क्रिस्टल चालक में अपन ने इनकी अशुद्धि देखी तो क्या घटना हुई अपन को ध्यान से समझना कि NaCl का क्रिस्टल चालक था और इस क्रिस्टल चालक में यदि स्ट्रांजियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि उपस्थित है तो इसमें जो अशुद्धि है, इसमें मान लो स्ट्रांजियम क्लोराइड की अशुद्धि है, थोड़ी देर के लिए एक ही मान लो, तो इसमें जब NaCl का क्रिस्टल चालक में स्ट्रांजियम क्लोराइड की अशुद्धि उपस्थित है तो स्ट्रांजियम क्लोराइड में उपस्थित Sr+2, क्योंकि स्ट्रांजियम पर प्लस का 2 आयन होता है, इसमें जो Sr+2 है ये Na के स्थान को दो Na+ को प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि एक Na पर प्लस का कितना आयन होता है 1, जबकि स्ट्रांजियम पर प्लस के कितने होते हैं 2, इसलिए इसको जाने के लिए वहां कितने Na+ का जगह चाहिए 2। कहने का मतलब सीधी भाषा में बात करूंगा, समझना कि थोड़ी देर के लिए मान लिया अपन ये मेरे पास 2 Na+ के क्रिस्टल चालक है, 2 Na+ है, कितने हैं 2 Na+ है, मान लो 2 Na+ है, और यदि इसमें स्ट्रांजियम क्लोराइड की अशुद्धि है तो भाई हम जानते हैं कि एक Na+ पर केवल प्लस का एक आयन होता है, जबकि स्ट्रांजियम पर अकेले पर कितना होता है प्लस का 2, +1 और +1, एक Na+ और एक Na+, इन दोनों को हटाएगा और उनका स्थान अकेला कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि अकेले पर दोनों के बराबर कितने आयन है प्लस के 2 आयन है। समझ में आ गया होगा, अब भी नहीं आया तो दोस्तों मजा नहीं है पढ़ने में। देखो हम जानते हैं कि Na+ में Na पर प्लस का 1 और Cl पर माइनस का 1, स्ट्रांजियम क्लोराइड में स्ट्रांजियम प्लस का 2, यानी जब NaCl का क्रिस्टल चालक में स्ट्रांजियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है तो इसमें जो स्ट्रांजियम आयन है ये Na+ को प्रतिस्थापित कर देता है। मान लो इस स्ट्रांजियम क्लोराइड ने इस Na+ को प्रतिस्थापित कर दिया और ये आ गया Sr+2, प्लस आप लिख देता हूं, क्या आ गया Sr+2, यानी क्या आ गया अपने पास स्ट्रांजियम आ गया, और स्ट्रांजियम प्लस के कितने होते हैं 2, तो इसमें तो एक ही Na+ हटा है, एक नहीं, Na+ कितने हटेंगे 2 हटेंगे, तो 2 हटने के बाद धनायन की मात्रा तो पूरी हो गई, देख सकते हैं 1 और 2 3 4 5 और 6 और 6 ही माइनस के हैं, यानी धनायन की, लेकिन इस अशुद्धि के कारण इसमें क्या ये रिक्तिका हो गई और इसके कारण इसमें अशुद्धता के कारण कौन सा दोष हो गया अशुद्ध दोष, अशुद्धि मिलाने से दोष उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब धनायन रिक्तिकाओं की संख्या, धनायन जो रिक्तिका है उसकी संख्या किसके बराबर हो गई Sr+2 आयन, यानी एक Sr+2 मिलाया तो एक रिक्ति हो गई, और 2 Sr+2 मिलाएंगे तो कितनी रिक्ति हो जाएंगी 2 रिक्ति हो जाएंगी। देखो कैसे लैंग्वेज भी बता देता हूं, समझ और भी समझ में आ जाए। दोनों बता देता हूं, दोनों लैंग्वेज देख लो किताब की अपनी RBSc, पहले RBSc बुक बता देता हूं। RBSc क्या बोलेगी कि यदि NaCl में कुछ स्ट्रांजियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो दोनों का क्रिस्टलन होते समय कुछ जालक स्थलों पर Na+ के स्थानों पर
Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार एक Sr+2 आयन के जालक में स्थान ग्रहण करने पर दो Na+ निष्कासित होते हैं। समझ में आ रहा होगा। इनमें से एक जालक स्थल पर Sr+2 आयन आ जाता है तथा दूसरा जालक स्थल रिक्त ही रह जाता है। समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार उत्पन्न धनायनों की रिक्तिकाओं की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होती है। ये लो मैंने पूरी लैंग्वेज ली थी, जो लिखनी चाहिए वो लैंग्वेज भी मैं लिख चुका हूं। देखो दोस्तों, जो मैंने समझाया था वही है पूरा। अब ढंग से समझना, वापस मैं बता देता हूं। यह दोष क्रिस्टल में अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नाम क्या है? अशुद्धता दोष। इसमें जो अशुद्धि है क्रिस्टल के जालक स्तर पर पहुंच जाती है। जालक स्तर पर पहुंच जाएंगी, ये जालक स्तर होते हैं, इन पर इस अशुद्धियां पहुंच जाती है। यदि आरबीएससी बुक के अनुसार है, स्पष्ट समझना, इसलिए मैं आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। इस चैनल की अपनी यही विशेषता है, दोनों चीज चाहे कोई सा भी लेवल हो स्पष्ट बोलूंगा। आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों ही लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, दोनों की लैंग्वेज कोई डिफरेंट है। यदि NaCl में ये कोई NaCl का क्रिस्टल जालक है, इसमें SrCl2 की अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। ये इस NaCl का क्रिस्टल जालक था, इसमें जो SrCl2 है ये भी किसके रूप में उपस्थित है? अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्रिस्टल जालक, ये क्या है? अशुद्धि। ये अशुद्धि हो गई Sr+। ये NaCl क्या हो गया? क्रिस्टल जालक। अब ढंग से समझना, अब क्लियर ही कर दूंगा मैं। यदि NaCl में कुछ SrCl2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित है, ये NaCl का क्रिस्टल जालक है मान लिया यदि, और इसमें SrCl2 के रूप में कुछ अशुद्धि उपस्थित है, तो दोनों का जब क्रिस्टलन करते हैं, क्रिस्टलन का मतलब इनको गर्म करके जब एक साथ मिलाते हैं, दोनों गर्म करके पिघलाते हैं, गर्म किया, क्रिस्टल किया, इसको किसी भट्टी के ऊपर आप गर्म करेंगे,
तो गर्म करेंगे तो दोनों एक जगह क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों क्या होंगे, गर्म करेंगे, यानी इनका करेंगे क्रिस्टलन। क्रिस्टलीकृत बोल सकते हैं या क्रिस्टलन बोल सकते हैं, यानी इसको गर्म करेंगे, क्रिस्टलन करेंगे, क्रिस्टलीकृत। हालांकि क्रिस्टल को अपन छोटे छोटे टुकड़े भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्रिस्टलन प्रक्रिया इसको भी बोलते हैं। क्रिस्टलन प्रक्रिया ये भी होती है जब कोई बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो ज्यादातर यहाँ जो स्थिति बनती है वो स्थिति कैसे बनेगी कि जो NaCl क्रिस्टल है उस NaCl क्रिस्टल में यदि SrCl2 की अशुद्धि उपस्थित है तो दोनों का जब क्रिस्टलन करेंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में दोनों को तोड़ेंगे अपन, तो क्या होगा, यदि NaCl में Sr2 अशुद्धि है तो दोनों का जब क्रिस्टलन करेंगे तो क्रिस्टलन दोनों मिलते समय, क्रिस्टलन होते समय दोनों का जब क्रिस्टलन छोटे टुकड़ों में होंगे दोनों और आपस में मिलेंगे, गर्म करने के बाद मिलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिला देंगे। यदि NaCl में कुछ SrCl2 अशुद्धि के रूप में है तो दोनों का जब क्रिस्टलन करेंगे तो क्रिस्टलन करते समय जो कुछ जालक स्थल है उन पर Na के स्थान पर क्या आ गया, Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी NaCl का क्रिस्टल जालक था, उसमें अशुद्धि थी SrCl2 की, दोनों को आपस में तोड़ के आपस में मिलाया गर्म करके, दोनों को तोड़ लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और छोटे छोटे टुकड़े करके दोनों को आपस में मिला दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जालक बिंदु है उन जालक स्थलों पर जो दोनों को अपन टुकड़े कर दिए, बिल्कुल बारीक टुकड़े करके, बिल्कुल बारीक चूर्ण कर दिया, बारीक चूर्ण करके जब दोनों को आपस में मिलाया, गर्म करके बिल्कुल मिला दिया, तो उस समय क्या होता है, दोनों का क्रिस्टलन होते समय जो कुछ जालक बिंदु जो होते हैं ये, इन पर कुछ Na के स्थान पर, कुछ Na के स्थान पर क्या इस आयन स्थान ग्रहण कर लेता है, Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेता है। कुछ Na के स्थान पर क्या आता है, Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेगा। और आगे देखो, इस प्रकार एक Sr+2 आयन, एक Sr+2 आयन के स्थान ग्रहण करने पर 2 Na+2 यानी एक Sr+2 आयन के जालक में स्थान ग्रहण करने पर 2 Na+ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी एक Sr+2 आयन कहाँ आ गया, क्रिस्टल के जालक बिंदु पर, उसके स्थान पर क्रिस्टल से कितने Na+ बाहर निकल गए, 2 निकल जाते हैं। यदि NaCl में कुछ NaCl का क्रिस्टल जालक उनको अशुद्धि पहले से उपस्थित है तो दोनों का क्रिस्टलन किया, क्रिस्टलन मतलब पहले छोटे छोटे टुकड़े किए, टुकड़े कराकर उनको मिला दिया और फिर उनको अपन गर्म किया। तो क्रिस्टलन होते समय क्या हुआ कि कुछ जालक बिंदुओं पर, ये कोई जालक बिंदुओं पर Na के स्थानों पर, जो Na के स्थान है उन Na के स्थान पर क्या आ गया, Sr+2, उस Na के स्थान पर Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आयन स्थान ग्रहण कर लिया, इस प्रकार एक Sr+2 आयन के जालक में स्थान ग्रहण, यानी एक Sr+2 के जालक में आने से 2 Na+ निष्कासित हो जाते हैं। यानी एक Sr+2 आयन ने स्थान ग्रहण कर लिया तो उसके स्थान पर कितने Na+ बाहर निकलेंगे, 2 Na+ निकल जाते हैं। यानी एक तो ये निकल गया और एक कहीं से भी निकाल दो, ये निकल गया। इनमें से एक जालक स्थल पर Sr+2 आ जाए, 2 Na+ बाहर निकले, 2 Na+ बाहर निकले, क्यों, देखो ये निकल गए, 2 Na+ बाहर निकल गए। यदि दोनों का क्रिस्टलन होते समय क्या हुआ कि कुछ जालक स्थलों पर Na के स्थान पर क्या आ गए, Sr+2, Na के स्थान पर Sr+2 आ गए और एक Sr+2 आयन के स्थान पर, एक Sr+2 आयन के स्थान पर 2 Na+ बाहर निकलते हैं कि 2 Na+ बाहर निकल गए और एक क्या आ गया, Sr+2 आयन। अब भाई एक ही आया, अर्थात इनमें से एक जालक स्थल पर तो Sr+2 आयन आ जाता है। एक जालक पर तो एक जो Na का जो एक रिक्त स्थान था जहां से एक Na निकला वहां तो Sr+2 आ गया, लेकिन जो दूसरा Na निकला वहां दूसरा जालक स्थल क्या रह जाता है, रिक्त रह गया। ये इस प्रकार उत्पन्न धनायनों की जो रिक्तिका है, धनायन की रिक्तिका, ये उत्पन्न धनायन की रिक्तिका।
इस प्रकार उत्पन्न जो धनायन की रिक्ति है, ये धनायन की रिक्ति Sr+2 आयनों के बराबर होती है। कितने Sr+2 आयन है इसमें? एक आयन, तो रिक्ति भी कितनी होगी? एक। यदि 2 Sr+2 आयन आते तो रिक्ति कितनी हो जाती? 2 धनायन की रिक्ति। यदि एक Sr+2, इस प्रकार उत्पन्न धनायनों की रिक्ति, धनायनों की रिक्ति का मतलब Na+ स्थान धनायन का जो था अपने पास, Na+ का था, तो धनायन की रिक्ति की संख्या उसमें Sr+2 आयनों की संख्या है। यानी Sr+2 आयन एक आया तो एक धनायन की रिक्ति, 2 आएंगे तो 2 धनायन की रिक्ति हो जाएगी। समझ में आ गया? ध्यान दो। जैसे मान लो एक यहाँ हो रहा था तो एक और कोई सा धनायन बाहर निकला तो 2 धनायन खाली हो जाते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे कैसे आए मैं आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बताओ। Sr+2 हमको पता है Sr+ के 2 आयन है, कितने होते हैं? 2। तो एक Na को तो बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि इसमें Cl2 है, तो यहाँ भी 2 Cl ले लिया। अब ध्यान समझो, जब Na का क्रिस्टल डालक है, इसमें पहले से किसकी उपस्थिति उपस्थित है? SrCl2। तो दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपन ने मिलाया, गर्म किया, तो जो Sr+2 आयन है ये Na के कुछ स्थानों को ग्रहण कर लेता है, Na के कुछ स्थानों को ग्रहण कर लेता है। यानी Na के स्थान पर क्या आ गया? इसमें Sr+2, और एक Sr+2 के आने से 2 Na+ बाहर निकल जाते हैं। यानी अब देखो, इनको मैं बनाऊं तो रिएक्शन कैसे होगी? SrCl2, ये SrCl2 के साथ जुड़ जाएंगे और ये Na है। कहने का मतलब ढंग से समझ, ये यानी ये NaCl क्रिस्टल डालक था, स्ट्रांजियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई। हमको पता है Sr+ का 2 आयन होता है, Na+ का 1 होता है। दोनों को गर्म करके आपस में टुकड़े करके बिल्कुल जब गर्म किया और मिलाया तो क्या हुआ? मिलाते समय कि कुछ जालक बिंदुओं पर क्या होता है कि Na का जो स्थान है उस Na के स्थान पर क्या आता है? स्ट्रांजियम यानी Sr+2 आयन आता है। कुछ Na के स्थान पर Sr+2 आयन, Sr+2 आयन आ गया Na के स्थान को, Sr+2 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दो। इसको यहाँ भेज दो Na को और Sr को यहाँ भेज दो। देखो भाई, Na यहाँ गया तो Cl कितने हैं? 2 Cl हैं, तो 2 Cl के लिए कितने Na चाहिए? 2 Na दिए गए। 2 Cl हैं, 2 Cl के लिए प्लस के भी 2 चाहिए, तो अकेले Sr++ के कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसलिए 2 Na के स्थान पर अकेला क्या आ जाएगा? Sr। दोनों का स्थान बदल दिया और 2 Na जब गए तो उनके स्थान को अकेले किसने ग्रहण कर लिया? क्योंकि अकेले पर प्लस के 2 होते हैं तो सीधी इस बात समझ में आगे होगी कि Sr अकेले प्लस का 2, इसके लिए 2 प्लस के आयनों के लिए अकेला प्लस का 2 का कार्य कर रहा है। 2 Na के स्थान पर अकेला प्लस के 2 की पूर्ति कर देगा। यानी ये Na और दोनों आपस में प्रतिस्थापित हो गए। Na का स्थान Sr+2 ने ग्रहण कर लिया तो भाई Cl2 है तो Cl2 किसके साथ जुड़ जाएगा? Sr के साथ, और क्या बना देगा? SrCl2। तो Sr+ का 2 आयन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रोसेस होगा। समझ में आ गया होगा। दूसरी लैंग्वेज NCERT की, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक शब्द का अंतर है थोड़ा सा। देखो जो NCERT है प्रैक्टिकल करके बताती है इस चीज को, प्रैक्टिकल के तौर पे देखती है कि यदि NaCl के गलित यानी पिघली हुई अवस्था में अल्प मात्रा में SrCl2 या CdCl2 मिला दें और उसे
क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr+2 आयनों द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr+2 आयन 2 Na+2 आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है। Sr+2 एक आयन का स्थान ग्रहण करता है तथा दूसरा स्थान रिक्त रहता है। ये तो लैंग्वेज सेम ही होगी। इस प्रकार उत्पन्न घनायन की इक्तिकाओं की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होती। लैंग्वेज वही है, सब कुछ वही है और डायग्राम भी वही है। Na+, लो भाई पहले की लैंग्वेज। देखो आरबीएससी ने तो बोला था कि भाई ये पहले से उपस्थित है, उसके आधार पर मान लिया जाए। यदि मान लिया जाए उसमें अशुद्धि उपस्थित है और दोनों आपस में जब क्रिस्टलीकृत होते हैं, दोनों के टुकड़े को आपस में मिलाते हैं, पाउडर बना के गर्म करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है। यह बात कर रहे हैं कि यदि NaCl की पिघली हुई अवस्था में, ये NaCl है और ये पिघली हुई अवस्था में है, इसमें यदि कुछ मात्रा में यदि NaCl है, ये गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में है और इसमें कुछ मात्रा में अल्प मात्रा में या तो स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला दो या कैडमियम क्लोराइड मिला देते हैं, या तो स्ट्रांशियम क्लोराइड मिलाओ या कैडमियम क्लोराइड मिलाया और क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए, यानी तोड़कर बिल्कुल बारीक बनाकर चूर्ण बना के दोनों को गर्म करके एक दूसरे में मिला दिया जाए। वही बात थी। ये देखो NaCl का क्रिस्टल अलग था, पिघली हुई अवस्था में था या उसको गलित अवस्था में लिया। इसमें कुछ मात्रा में ये SrCl2 या CdCl2 की अशुद्धि मिला दी कुछ मात्रा में, तो इनको क्रिस्टलीकृत कर दिया। तो Na के कुछ स्थानों पर या Na के कुछ स्थान Sr+2 आयन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, घेर लिए जाते हैं। तो दोनों को आपस में क्रिस्टलीकृत किया तो Na के कुछ स्थान Sr+2 आयन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, घेर लिए जाते हैं। यानी Na के स्थान पर Sr+2 आयन आ जाता है। घेरने से क्या मतलब निकालेंगे यहाँ, ये घेरने का मतलब यही है आपके पास, ठीक है। यानी जब दोनों को पिघली हुई अवस्था में लिया NaCl को गलित अवस्था में, और गलित अवस्था में अपन ने SrCl2 या CdCl2 की अशुद्धि मिला दी और दोनों को क्रिस्टलीकृत कर दिया, तो भाई दोनों को मिला दिया तो Na के कुछ स्थानों पर या कुछ स्थान Na के कुछ स्थान किसके द्वारा घेर लिए जाते हैं, Sr+2 आयन के द्वारा घेर लिए जाते हैं। और प्रत्येक Sr+2 आयन
यहाँ समझना लैंग्वेज, मैंने ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज अपने मन से मैंने सेट की है, क्योंकि ये लैंग्वेज शुरू से चलती आ रही है और मैंने भी इसी लैंग्वेज को शुरुआत में पढ़ा था उस समय, कि प्रत्येक Sr+2 आयन, जो प्रत्येक Sr+2 आयन है, ये 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यानी जो एक Sr+2 आयन है, ये 2 Na को हटाता है। एक Sr+2 आएगा Na के स्थान पर, जब एक Sr+2 आएगा तो कितने Na को हटाएगा? 2 Na को। यानी 2 Na के स्थान पर क्या आता है? एक Sr+2 आयन आ जाता है। 2 Na के स्थान पर ये 2 को हटा दो और दोनों के स्थान पर एक क्या आ गया? Sr+2 आयन आ गया। प्रत्येक Sr+2 आयन 2 Na आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है। Sr+2 आयन एक आयन का स्थान तो ग्रहण कर लेता है, एक Na+ का आयन तो स्थान ग्रहण कर लिया और दूसरा स्थान क्या रहता है? रिक्त, जो धनायन की रिक्ति कहलाती है, क्योंकि एक धनायन Na+ था, वो क्या हो गया? यहाँ पर रिक्त हो गया। एक Na+ का स्थान रिक्त हो गया। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? जो धनायन की रिक्ति है वो Sr+2 आयनों की, यानी जितने Sr+2 आयन स्थान ग्रहण करेंगे क्रिस्टल में, उतनी ही रिक्तियों की संख्या। मान लो इस क्रिस्टल में 2 Sr+2 होते तो 2 Na+ के स्थान रिक्त होते, समझ लेना के लिए। समझ में आ गया? तो अब तो मेरे हिसाब से क्लियर ही हो गया होगा कि जो मैंने बताया है ये तो क्लियर ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। यदि NaCl था, पिघली हुई अवस्था में था, इसमें Sr+2 की अशुद्धियां मिला दें, अपन चेक कर रहे हैं प्रैक्टिकल करके क्या होता है। अशुद्धि मिला दें और दोनों को क्रिस्टलीकृत करा दें तो 2 Na+ के स्थान पर एक Sr+2 आयन आ जाता है। 2 Na+ जाएंगे, उसके स्थान पर एक Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी 2 Na+ को क्रिस्टल से बाहर निकाल देगा और उसके स्थान पर एक क्या आ जाएगा? Sr+2 आयन। इस प्रकार एक Na+ का स्थान तो Sr+2 ले लेगा और दूसरा Na+ का स्थान खाली रहता है। भाई 2 आयन बाहर निकाले, 2 Na+, तो एक का स्थान तो ले लिया इस Sr+2 ने, दूसरा रिक्त रह गया। इस प्रकार धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr+2 की संख्या के बराबर। एक मिला है तो एक ही रिक्त रहेगा। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये हो गया अशुद्धता दोष, जो इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है, अशुद्धता दोष। ध्यान रखना, ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से और दोनों ही तरीके से एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चैनल है अपना मीना केमिस्ट्री क्लासेस संजय, इसको अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। और जो नोटिफिकेशन में जो सब्सक्राइब करें तो ऊपर ऊपर जो घंटे का निशान है उस पर क्लिक करें, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल से तुरंत ही प्राप्त हो सके जो लाइव क्लास चलती है। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो देखें आप पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको उस वीडियो के माध्यम से पूरा के पूरा मैटर आसानी से आप समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में और एक से ज्यादा तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो आगे की जो कॉम्पिटिशन से एग्जाम है साइंस वालों की, उनमें आसानी से आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, आसानी से उनको पास कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से दूसरे एग्जाम या कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाते जाते इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।